गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं दया शंकर शर्मा, हाई परफॉर्मेंस कोच, मोटिवेशन स्पीकर, आपके लिए जिस विषय को लेकर के आए हूँ कि ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग हम इतना ज़्यादा करते हैं कि ओवर थिंकिंग की वजह से इंसान स्ट्रेस, स्ट्रेन, टेंशन, एंजाइटी, गिल्ट जैसी समस्याओं में घिर जाता है। कैसे हम इसको रोकें, ओवर थिंकिंग के ऊपर कैसे विजय प्राप्त करें, तो 5 हम कुछ स्टेप्स आपके साथ शेयर करेंगे। पहले हम समझते हैं कि ओवर थिंकिंग क्या होता है। आज का इंसान हर चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचने की बीमारी से ग्रसित है। छोटी सी बात पर बार बार सोचना, भविष्य की चिंता करना, अतीत की गलतियों को दोहराना, यही है ओवर थिंकिंग। मेरे दोस्तों, यही है ओवर थिंकिंग। कि लोग कहते हैं ओवर थिंकिंग, और यही धीरे धीरे एक बीमारी का रूप ले लेती है। छोटी छोटी बात है, उनको बात का बतंगड़ बना देना, क्या होगा, कैसे होगा, जन क्या क्या बार बार उसको डिस्टर्ब अपने आप को महसूस करते हैं। और पास्ट में कुछ ऐसा कुछ हो गया, उसको लेकर के बार बार रिपीट करते रहते हैं। कहावत है, भोगते बंधन बनते जाएं। तो भोग के कुछ ऐसे भोग के मतलब कि आप सोच के आपने सोच को अपने ऊपर इतना हावी कर दिया कि उस सोच ने आपको एक ओवर थिंकिंग की बीमारी का शिकार बना दिया। तो क्या ऐसा उसके लिए सॉल्यूशन निकाला जाए, तो अभी हम उसके ऊपर कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करें तो 100% गारंटीड आप ओवर थिंकिंग के ऊपर विजय प्राप्त कर पाएंगे। उदाहरण से समझते हैं, रात को एक व्हाट्सएप मैसेज आपने देखा, सीन हो गया कि नहीं हो गया, जवाब आया कि नहीं आया, आप सोचने लगे क्या हुआ, वो मुझसे नाराज़ तो नहीं है, मैंने कुछ गलत कहा, फिर कोई और कारण तो नहीं। आपने एक मैसेज भेजा, अगर उसने देखा नहीं देखा तो भाई हो सकता है वो इंसान बिजी हो, जिस वजह से नहीं देख पाया। और अगर देख भी लिया हो सकता है वो नींद में हो, उस वक्त जवाब नहीं दे पाया। तो उसके लिए आप बार बार उसको क्यों सोचते रहते हैं? तो ऐसा नहीं सोचना, यही है ओवर थिंकिंग। एक छोटी सी बात को उसने कैसा होगा, वो नहीं होगा, वो गया नहीं गया, पहुंचा नहीं पहुंचा, आपके घर से कोई आपके फैमिली मेम्बर कहीं गया और वो जाने के बाद उसने किसी कारण आपको कॉल नहीं कर पाया, तो उसी को बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर लेते हैं। हाँ ठीक है, वरीड होना अच्छी बात, पर ओवर वरीड होना अच्छी बात नहीं है। तो ओवर थिंकिंग होने से कैसे होता क्या, उसके बहुत ज़्यादा आपके ऊपर लाइफ में साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं। ओवर थिंकिंग होने से क्या, इंसान को थका देता है, डर पैदा हो जाता है और इंसान को आगे बढ़ने से रोकता है। ये उसके साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं। अब ओवर थिंकिंग, तो आज अभी हम सीखेंगे कि किस तरह 5 गोल्डन रूल, अगर जिसे हम अपनी लाइफ में अपनाएंगे तो ओवर थिंकिंग के ऊपर हम विजय पताका लहराएंगे। और ओवर थिंकिंग क्या है, क्यों नुकसानदेह है, अभी हम इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। कि ओवर थिंकिंग मतलब सोचना और सोचना, बार बार सोचना। इसको हिंदी में समझते हैं, यही है कि सोचना, फिर सोचना, बार बार सोचना, यही ओवर थिंकिंग। सोचने की बजाय चिंता करने लगना। सोचना तो ठीक है, पर उसको चिंता करने लगना, बार बार सोचना मतलब चिंता का बार। और इससे होता क्या, ये दिमाग की एनर्जी को खा जाता है। मतलब कोई काम एक बार तो ठीक, बार बार करो तो आपके अंदर टायर्डनेस, थकान आ जाती है और फिर आपको और काम करने के लिए एनर्जी नहीं बचती है। अब इसके नुकसान क्या होते हैं? नुकसान होता है समय की बर्बादी हो, एक्शन के बजाय इंसान सोचते रहता है, मेंटल स्ट्रेस, चिंता, डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी समस्याएं बढ़ती जाती हैं। डिसीजन पैरालिसिस, निर्णय लेने की क्षमता कम होती जाती है। रिश्तों में दूरियां, वह ऐसा क्यों बोला, सोचते रहना, उसने ऐसा क्यों किया, सोचते रहना, उससे क्या होगा, रिश्तों में दूरियां बढ़ती जाती हैं। और सपनों का अंत, कदम बढ़ाने से पहले डर लग जाना। आप कुछ करना चाहते हैं, करने से पहले ही आप नहीं डरते हैं। ये सारे जिसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। अब एक राजा ने अपने सैनिक से कहा, बगीचे में जाकर 100 फूल तोड़ के ले आओ। एक राजा ने अपने सैनिक से बोला, बगीचे से जाकर के 100 फूल तोड़ के ले आओ। सैनिक हर फूल को देखता, सोचता ये सबसे अच्छा होगा या आगे और अच्छा मिलेगा। सोचते सोचते बगीचा खत्म हो गया और वह खाली हाथ लौट आया। यही है ओवर थिंकिंग। ज़्यादा सोचने से मौका खो देते हैं। जो मौका है उसको फ़ायदा उठाइए। अपॉर्चुनिटी जो होती है वो बार बार आपका इंतज़ार नहीं करती है, इसलिए ओवर थिंकिंग नहीं करना है। अब ओवर थिंकिंग होता क्यों है, उसका कारण भी क्या है कि असुरक्षा, इनसिक्योरिटी की भावना, असफलता का डर, परफेक्शनिज्म, हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए, तुलना, कंपैरिजन करना, काम की कमी, एम्प्टी माइंड, खाली खोपड़ी, शैतान का घर, ये सारी जो वजह होती हैं जिसकी वजह से कहते हैं ओवर थिंकिंग आती है। अब आते हैं मुख्य, इसका जो भाग है वो है कि ओवर थिंकिंग रोकने के जो 5 गोल्डन रूल है, अगर उनको आप अपनाएंगे तो 100% गारंटीड आप ओवर थिंकिंग के ऊपर सफलता पाएंगे। तो पहले हमें क्या करना है, स्टेप 1 अवेयरनेस।
पहचानो कि आप ओवर थिंकिंग कर क्यों रहे। पहले हमें क्या करना, पहचानना कि ओवर थिंकिंग हम कर क्यों रहे। जब दिमाग बार बार एक ही बात दोहराए, क्यों, कैसे, अगर, तो समझो ये ओवर थिंकिंग है। क्यों, कैसे, अगर, मगर करे तो समझो ओवर थिंकिंग है। सॉल्यूशन क्या है उसका, उसका समाधान क्या है। उस समय अपने आप से पूछो, क्या यह सोच मुझे मदद कर रही है, क्या यह प्रॉब्लम सॉल्विंग है या प्रॉब्लम क्रिएटिंग है। ये आपको करना है। अगर ऐसा करेंगे तो आप इसके ऊपर विजय पताका लहराएंगे। आप इसको एक कहानी से समझते। एक व्यक्ति अपनी गाड़ी के शोर की वजह से परेशान था। बार बार सोचता है क्यों शोर कर रही है, क्यों हो रहा, क्यों हो रहा, क्यों हो रहा। मैकेनिक ने कहा ये सोचना बंद करो, एक्शन लो, गाड़ी दिखाओ। अवेयरनेस पहला कदम। तो आपने जो हो रहा है उसके लिए कि एक्शन लो, ये ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है सोचने के बजाय आप अवेयरनेस, जागरूकता के साथ उसके लिए स्टेप लो। आपके लाइफ में जो चैलेंज, दिक्कत, परेशानियां चल रही है उसके लिए जब एक्शन लोगे, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ोगे, तभी तो उसके बाहर निकल पाओगे। अब दूसरा सॉल्यूशन है ये एक्शन ओवर एनालिसिस। काम करो, चिंता नहीं करो। मतलब आप जो भी करना चाहते हो उसको करो, बार बार सोचो मत। सोचने से सोच आपके ऊपर हावी हो जाती। जो करना है सो कर दो। करने से दो फायदे होंगे। एक, करने से आपका आउटपुट आएगा, रिजल्ट मिलेगा, और जो भी रिजल्ट होगा ये तो होगा कि आपने कर दिया। ना करने से करना ज़्यादा बेटर। इसलिए कहते हैं ओवर थिंकिंग रोकने का सबसे बड़ा इलाज है एक्शन लेना। आपको कहीं जाना है तो जाने के लिए शुरुआत करो, चलो तो सही, पहुंचोगे पूरे रास्ते नहीं तो आधे रास्ते तक पहुंचोगे। आपने शुरू किया तो पहुंच भी जाओगे। और दूसरा, छोटा ही सही पहला कदम उठाओ। आपको क्या करना है, ओवर थिंकिंग रोकने के लिए सबसे पहले क्या, एक्शन लेना है। छोटा ही सही पर पहला कदम तो उठाओ। एक कदम चलोगे, दूसरा, तीसरा, चौथा से आगे बढ़ते जाओ। और डू इट नाउ वाला प्रिंसिपल अपनाना है। तो ये हमें दूसरा स्टेप उठाना है कि हमें काम करो, चिंता नहीं करनी है, हमें एक्शन लेना है, एक्शन ओरिएंटेड बनना है। अगर इंटरव्यू की चिंता है तो बार बार सोचने के बजाय क्वेश्चन प्रिपेयर को तैयार करो, मिरर में प्रैक्टिस करो। काम करते ही क्या होगा, दिमाग चिंता से फोकस पर आ जाएगा। दिमाग जो चिंताओं से था उसके लिए फोकस में हो जाएगा कि हम ये काम मुझे करना है, तो उसके लिए हम अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, तैयार करेंगे। ये तो है दूसरा है, हमें स्टेप लेना है। ये दूसरा गोल्डन रूल है। तीसरा गोल्डन रूल है लिखो, दिमाग से निकाल। जो चीज़ दिमाग में है उसको दिमाग में रहोगे तो घूमते, उसको बाहर लिखो, जर्नलिज्म करो। मतलब जो भी है उसको लिखना शुरू करो। लिखोगे, पेपर पेन लेकर के बैठ जाओ। उसको जब लिखोगे, लिखने से क्या होगा, वो चीज़ें आपके अंदर थी बाहर निकल के, जब बाहर निकल के आएंगी तो उसके ऊपर आप एक्शन ले पाओगे। जब बहुत विचार आए तो उन्हें लिख डालो। दिमाग से बोझ कागज़ पर उतरने से हल्का हो जाता है, और लिखने से क्या होगा, क्लैरिटी आती, सॉल्यूशन दिखने लग जाता। प्रॉब्लम आपकी बाहर आ रही है, जब प्रॉब्लम दिख रही है तो सॉल्यूशन भी दिखेगा। ये उसका फ़ायदा होता है कि लियोनार्डो दा विंची अपनी डायरी में हर विचार लिखते थे। बाद में वही आइडिया महान इन्वेंशंस बने। जो आप अभी लिखते हैं हो सकता है आपकी लेखनी बहुत बड़े महान आविष्कार में डेवलप हो जाए। तो लिखना ओवर थिंकिंग को क्रिएटिविटी में बदल देता है। लिखने से आपकी रचनात्मकता के द्वार खुलते हैं। ये है तीसरा स्टेप, गोल्डन रूल। चौथा है गोल्डन रूल, ब्रेक द पैटर्न, ध्यान हटाओ। जब दिमाग बार बार वही सोच पकड़ ले, बार बार वही सोच, वही पैटर्न, तो उसको हमें तोड़ना है। आप अगर नहीं तोड़ेंगे तो खुद टूट जाएंगे। तो उसके लिए करना क्या है, आप म्यूजिक सुनो, वॉकिंग करो, मेडिटेशन करो, इन्वायरमेंट, जगह को बदलो। तो उससे क्या होगा, पैटर्न ब्रेक होगा। एक ही काम बार बार करने से बार बार, तो हमें उसको क्या, पैटर्न को ब्रेक करना है। एक रास्ते से जा रहे, बार बार उस रास्ते से नहीं पहुँच, रास्ता बदलो ना, दूसरा रास्ता बदलो, तीसरा रास्ता बदलो, तब पहुँचोगे। तो हमें पैटर्न को ब्रेक करना है। जब कंप्यूटर हैंग हो जाता है तो क्या करते हैं, रिस्टार्ट करते हैं ना। ओवर थिंकिंग भी माइंड का हैंग है, उसे ब्रेक करने के लिए रिस्टार्ट चाहिए, उसे रिस्टार्ट करना है। पांचवा गोल्डन रूल है पॉजिटिव अफर्मेशन एंड माइंडसेट। मैं अपनी सोच का मालिक हूँ, मैं अपनी सोच का मालिक हूँ, मैं एक्शन पर ध्यान देता हूँ, चिंता पर नहीं। अफर्मेशन दिमाग को नया प्रोग्रामिंग देते हैं। थॉमस एडिसन ने 1000 बार बल्ब बनाने की कोशिश की। अगर वे ओवर थिंकिंग करते तो कभी भी कोशिश नहीं करते, तो कभी भी कोशिश ही नहीं करते। तो उन्होंने एक्शन लिया, बार बार एक्शन लिया। वो एक्शन काउंट हुए, लेकिन थिंकिंग काउंट नहीं होती है। तो हमें क्या है, आपको पॉजिटिव अफर्मेशन अपने आप को देना है। ये गोल्डन 5 रूल हैं। अगर इनको आप अपनाएंगे,
अगर ये 5 गोल्डन रूल को अपनाएंगे तो गारंटीड ओवर थिंकिंग के ऊपर आप विजय पताका लहराएंगे। अब अंत में यही कहूँगा कि डेली हमें क्या करना है, 10 मिनट कम से कम मेडिटेशन करना है। कोई म्यूजिक प्ले कर दो या कोई म्यूजिक आप यूट्यूब पे लगा के देख सकते हो, या फिर केवल घर खाली बैठ जाइए, सांस आती जाती सांस को देखना है, बस आती जा कर सुमरन श्वासों श्वास का खरे निशाने चोट, और मन ईश्वर में लीन हो हिले जिब्या हो। तो 10 मिनट का कम से कम डेली मेडिटेशन करना है। ये गोल्डन बोनस टिप है। और ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस 3 दिनों में, दिन में कम से कम हमें क्या करना है, हर दिन में 3 हमें लोगों के लिए ग्रेटिट्यूड आभार व्यक्त करना है। 3 लोगों का कम से कम चूज करो, हमें ग्रेटिट्यूड आभार व्यक्त करना ही करना है। और डिजिटल डिटॉक्स करना है, मोबाइल नोटिफिकेशन वगैरह जो है उनको ऑफ करो, ज़्यादा उसके एडिक्शन के शिकार मत हो जाओ। तो ये आप करेंगे 5 गोल्डन रूल के साथ साथ ये बोनस टिप भी अपनाएंगे तो 100% गारंटीड आपको सफलता मिलेगी। मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, अगर ओवर थिंकिंग अपने सपनों को बड़ा करने का दुश्मन है, अगर ओवर थिंकिंग आपके सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन अगर आप अवेयरनेस रखते हैं, एक्शन लेते हैं, जनरलाइजिंग करते हैं, पैटर्न ब्रेक करते हैं, पॉजिटिव माइंडसेट अपनाते हैं, तो मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, ओवर थिंकिंग आपकी लाइफ से बाय बाय टाटा हो जाएगा। उसकी जगह कॉन्फिडेंस, फोकस और सक्सेस आपके साथ खड़ी हो जाएगी। याद रखिए, सोचना जरूरी है लेकिन ज़्यादा सोचना जहर है। कम सोचो, सही सोचो और तुरंत एक्शन लो। कम सोचो, सही सोचो और तुरंत एक्शन लो। ये आपकी लाइफ में ओवर थिंकिंग के ऊपर विजय पताका लहराएगा। आप हमारी हाई परफॉर्मेंस कोचिंग का फ़ायदा उठा सकते हैं। आप अगर किसी समस्याएं से ग्रसित हैं, परेशान हैं, आप हमारे कोचिंग से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे कि अगर उनकी लाइफ में कोई समस्याएं होंगी उनको भी फ़ायदा होगा। कर भला तो हो भला। अब हम अगले वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ आते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।